हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय नारायण। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज हम लोग जो सेकंड केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन सभी लोग जानते हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टुडे आज का जो टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन के केस में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर सॉल्यूशन, टॉपिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप के कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमें पता है कि सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होंगे होमोजीनियसली तो सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन बनेगा तो कितने टाइप का बनेगा, कितने टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसी के बारे में देखिए। यहाँ पे जैसे सॉल्यूट आपको पता है कि गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। सॉल्वेंट भी अलग अलग केस में अलग अलग होगा। तो जैसे गैस का गैस में मिक्स कराएंगे, अगर गैस सॉल्यूट लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, गैस भी सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, तो एक टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। अगर यहाँ पे लिक्विड को गैस में डिजॉल्व कर दिया जाए तो एक टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। सॉलिड को गैस में मिक्स किया जाए तो यह एक टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। इस तरीके से 3 टाइप के सॉल्यूशन बन जाएंगे। फिर गैस को लिक्विड में मिक्स किया जाए तो एक टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड को लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में, इस तरीके से फिर 3 टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर गैस को सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो फिर 3 टाइप के सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से 9 टाइप के, 9 वेराइटीज ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जैसे जो ये सॉल्यूशन का नेम होगा, जैसे फर्स्ट हमारा ये है, फर्स्ट ये है कि गैसियस सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशन इस बेस पे है कि जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। जैसे जो भी सॉल्वेंट होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा वही उसका सॉल्यूशन, उसी के नेम से उसका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर सॉल्वेंट गैस है तो जैसे यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन कैसा है, गैसीय सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है तो कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन। यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो अब देखिए गैसीय सॉल्यूशन किस बेस पे है कि हमने सॉल्वेंट को गैस रखा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया, गैसीय सॉल्यूशन। जैसे गैस को गैस में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। जैसे एग्जांपल हम समझ सकते हैं, ऑक्सीजन गैस को नाइट्रोजन गैस में मिक्स किया जाए, ऑक्सीजन गैस को नाइट्रोजन गैस में मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसीय सॉल्यूशन बनेगा, गैस इनटू गैस का। इस केस में क्या होगा कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव गैस है, एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है, लेस रिएक्टिव है। अगर एक गैसियस, अगर हम दूसरी ऐसी गैस जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगी। तो हमें ऐसी गैसों को रखना है जो अनरिएक्टेड है, मतलब जो मिक्सिंग के बाद रिएक्शन ना करें, मिक्सिंग के बाद रिएक्शन ना करें, तभी हमें हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा। तो मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस अगर होगी तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गैसीय सॉल्यूशन का हो जाएगा। जैसे लिक्विड आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो अगर इसको गैस में मिक्स कर दिया जाए, जैसे क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दिया जाएगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। यदि हम गैस, किसी गैस में अगर सॉलिड डाल दें, किसी गैस में अगर सॉलिड को ऐड कर दें, जैसे कैम्फर आप लोग जानते होंगे, कैम्फर सॉलिड स्टेट में होता है। अगर इसमें नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर दें, कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसीय सॉल्यूशन का नाम देंगे उसको। इस तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो आपका सॉल्वेंट मस्ट बी इन द लिक्विड स्टेट।
आपका जो सॉल्वेंट होना चाहिए लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन इसको नेम्ड किया गया है। अगर किसी गैस को लिक्विड में ऐड करें, फिर लिक्विड को लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में, तो गैस को लिक्विड में करेंगे। जैसे ऑक्सीजन को, आपको पता है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, वाटर में ऑक्सीजन पड़ी होती है, वाटर में ऑक्सीजन पड़ी होती है। तभी जो फिशेस होती हैं, जो वाटर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी को ब्रीथिंग के थ्रू वो इनटेक करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि गैस कहाँ पे, कोई गैस लिक्विड में डिजॉल्व है, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजॉल्व है, वाटर इज अ लिक्विड, ऑक्सीजन इज अ गैस। तो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन। एंड सेकेंड वेराइटी अगर बात करें इसकी, तो लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो। हम लोग सब जानते हैं कि लिक्विड में लिक्विड मिक्स करते हैं। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल लिक्विड स्टेट में होता है। एथेनॉल को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें, वाटर भी लिक्विड में है, तो जो सोल्यूशन बनेगा लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन। अब इसकी बात करते हैं कि यदि कोई सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर दें, जैसे कोई सॉलिड को हम लिक्विड में ऐड करें, तो इस किस कैटेगरी में चला जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट मीडियम है ये लिक्विड है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में होता है, उसको यदि वाटर में डिजॉल्व कर दें तो जो सोल्यूशन बनेगा, जो सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, वो सोल्यूशन का फॉर्मेशन लिक्विड सोल्यूशन कहलाएगा उसको। अब जो थर्ड टाइप का, जो हमारा थर्ड जो सोल्यूशन है टाइप का, वो सॉलिड सोल्यूशन है। और सॉलिड सोल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कौन से मीडियम में होना चाहिए, वो मीडियम में होना चाहिए, सॉलिड के मीडियम में होना चाहिए। यदि वो सॉलिड के मीडियम में है तो जो सोल्यूशन होगा वो सॉलिड सोल्यूशन होगा। एक बार हम गैस को सॉलिड में ऐड करेंगे, एक बार लिक्विड को सॉलिड में ऐड करेंगे, एक बार सॉलिड को सॉलिड में ऐड करेंगे, तो अलग अलग वेराइटी के हमें सॉलिड सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। तो चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। अगर किसी गैस सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, जैसे सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में ऐड कर दें, पैलेडियम इज अ मेटल। अगर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम मेटल में ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो जो सोल्यूशन आएगा उस सोल्यूशन का नाम होगा सॉलिड सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन है ये सल्यूट है। सल्यूट किस में डिजॉल्व हो रही है, सॉलिड में। इसके केस में यदि लिक्विड और सॉलिड में डिजॉल्व हो, लिक्विड को सॉलिड में ऐड कर दिया जाए, जैसे एमेलगम ऑफ मरकरी। एमेलगम क्या होता है, एमेलगम क्या है कि एमेलगम टर्म आप लोग समझ लीजिए। एमेलगम का मतलब होता है मरकरी का किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्सिंग को, मरकरी को किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दें तो उस पर्टिकुलर का ये एमेलगम हो जाता है। तो जैसे हम लिक्विड है, लिक्विड आपको पता है मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पे, तो लिक्विड को सॉलिड में ऐड करना है। जैसे सॉलिड आपका सोडियम हो गया, तो मरकरी में अगर सोडियम हम ऐड करेंगे, जैसे मरकरी में जैसे मरकरी को हम सोडियम में ऐड कर दें, सोडियम इज ए सॉलिड, यहाँ पे सॉल्वेंट है। अगर मरकरी को हम सोडियम में मिक्स कर दिए होमोजीनियसली, तो जो सोल्यूशन आएगा उस सोल्यूशन का नाम होगा सॉलिड सोल्यूशन। अब आते हैं सॉलिड में, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सल्यूट भी सॉलिड है। तो इस टाइप के मिक्सिंग को, इस टाइप का जो मिक्सिंग होगी, इस टाइप का वो जो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होगा वो सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा। इसमें कापर को मेल्टेन करके, कापर को कहाँ मिक्स किया गया है, कापर को गोल्ड में मिक्स कर दें। उसका जो कैरेट को चेंज करने के लिए, अगर गोल्ड के कैरेट को चेंज करना हो तो इस तरीके से कापर को मिक्स किया जाता है। कापर भी सॉलिड स्टेट में होता है, गोल्ड भी सॉलिड स्टेट में होता है। इसको होमोजीनियसली मिक्स कर देंगे तो जो सोल्यूशन आएगा उस सोल्यूशन का नाम होगा सॉलिड सोल्यूशन। तो इस तरीके से 9 वेराइटी हैं, इस तरीके से 9 टाइप हैं, सोल्यूशन के 9 टाइप हैं। आप ये लोग अच्छे से सभी को एग्जाम्पल आपको याद करना है, सारे टाइप याद करने हैं। अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। बहुत आसान, बहुत इजी टॉपिक है। इसको अच्छे से फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि कौन से टाइप का कौन सा सोल्यूशन होगा। एक इसकी बेस पे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ सॉल्वेंट टेकन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।